ये हमारे घर के बदमाश गैंगस्टर कुछ भी बोल लो। मुख्य सदस्य अभी आए हैं ऊपर से। स्मार्ट बताओ, स्मार्ट कितने हैं? चलो भाई। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में। जैसा कि आज की दिन जो धनतेरस मनाई जाती है, तो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि धनतेरस हमारे घर में कैसे मनाई जाती है। और आज मैं आपको लेके चलूंगा भैरव बाबा के मंदिर, जो कि पुराना किला के आसपास आप गए भी होंगे, वो वाले मंदिर आज हम आपको लेके चलेंगे और बाबा के दर्शन भी कराएंगे। अगर और धनतेरस की आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी धनतेरस। मैं आपको आगे व्लॉग में मंदिर लेके चलता हूं भैरव बाबा के। तो गाइज ये कुछ मंदिर की एंट्रेंस है। मंदिर की एंट्रेंस सिर्फ ये एक ही है, बाकी आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर में अंदर। बटुकाय भीमो नमः शिवाय। तो गाइज अब हम मंदिर के अंदर आ गए थे। आपने देखा मैं लाइन में हूँ, लेकिन लाइन तो यहाँ पर खाली पड़ी थी, लेकिन फिर हम आगे चल रहे थे। और बाकी इस मंदिर में आने के लिए ना आपको जो मेट्रो स्टेशन जो नियर बाई है, एक इंद्रप्रस्थ भी है, और दूसरा अगर आप सुप्रीम कोर्ट उतरते हैं, जो कि पहले प्रगति मैदान के नाम से प्रसिद्ध था वो मेट्रो, लेकिन अभी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट, मतलब काफ़ी साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के नाम से अब वो मेट्रो स्टेशन का नाम है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे इस मंदिर में आना हो, किलकारी भैरवनाथ जी के मंदिर में, तो आपको उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उतर सकते हैं आप। वहाँ से 20-20 रुपये 30-30 रुपये मतलब लेते हैं ऑटो वाले सिंगल पर्सन के। तो आप वहाँ पर मतलब यहाँ पर आ सकते हो आप ऑटो से भी, मेट्रो से उतर के। ठीक है, बाकी अब ये कुछ जंगल टाइप का एरिया है, लेकिन आपको यहीं से मतलब निकल के जाना होता है। जो मंदिर के अंदर अगर आप जाते हैं तो जो मतलब आपको यहीं से जाना पड़ता है। ठीक है, बाकी अब लेके चलता हूँ मैं आपको अंदर मंदिर परिसर के अंदर भी, और दिखाता हूँ मैं बाबा किलकारी भैरवनाथ जी के दर्शन करवाता हूँ आपको। बटुकाय भीमो नमः शिवाय। कुरु कुरु बटुकाय भीमो नमः शिवाय। तो गाइस मैं लाइन में चल रहा था, तब मुझे पता लगा कि अंदर मंदिर परिसर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो मैं बाकी आपको इसमें फ़ोटो डाल दूंगा, आप वहीं से दर्शन कर लेना बाबा के। बोलो भैरव बाबा की जय। फिर हम बाबा के दर्शन करके आगे आए। फिर आगे एक काली माता की मूर्ति भी थी काफ़ी अच्छी। फिर हम और आगे आए, फिर गुरु गोरखनाथ जी की एक मूर्ति थी। दर्शन करते रहो आप सब। और फिर हम और आगे गए, फिर गणेश भगवान की मूर्ति थी यहाँ पे।
बाकी और भी आगे और मंदिर थे और भी मूर्तियाँ थी। बाकी मैं आपको दर्शन करा ही रहा हूँ, आप दर्शन करते रहो। यहाँ पर भोले बाबा पूरे परिवार के सहित विराजमान थे यहाँ पे शिवलिंग के रूप में। बाकी और हम आगे चलते हैं। गाइस हम भैरव मंदिर आए और कुत्ते के दर्शन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुत्ता जो है वो भैरव बाबा की सवारी मानी गई है, ठीक है। इसलिए ये मंदिर परिसर में ज़रूर मिलेंगे। और ये जो पीछे आप दीवार देख रहे हो पुराना किला है, और जो पुराना किला और भैरव मंदिर है ये एक साथ जुड़े हुए हैं, आप देख ही सकते हो। बाकी अब चलो आगे चलते हैं। बाकी अब मंदिर परिसर से अब बाहर निकल रहे थे हम। देखो एक साइड मैंने अभी आपको बताया कि भैरव बाबा की सवारी होती है, और मंदिर में एक मतलब देखो आप कुत्ते की भी एक प्रतिमा बनाई हुई है। एक साइड इधर है और एक साइड अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो दूसरी साइड मतलब एक साइड दिखाया आपको, दूसरी साइड भी ही एक कुत्ते की ही प्रतिमा बनाई हुई है, ये देखिए। उसके बाद हमने माँ बेटों ने बाबा का भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण किया, और फिर हम उसके बाद आगे निकल गए। प्रसाद काफ़ी स्वाद था। उसके बाद हम आगे निकल गए। उसके बाद हम मंदिर परिसर से बाहर आ गए थे, और ये प्रसाद की दुकान है जो बाबा को चढ़ता है, और ये कचौड़ियों की दुकान है जो हमें चढ़ेगा अभी थोड़ी देर में। ये लोग इस कचौड़ियाँ भी आ गई। आपको ये कचौड़ियाँ खाने के लिए भैरव मंदिर ही आना पड़ेगा। और देखो दूर से तो आपको नहीं पता लगेगा टेस्टी कैसा है, लेकिन आओ और खाओ। गाइस मैंने तो अपने भोग लगा लिया, अब आप भी जल्दी आओ और भोग लगा कर जाओ अपने। गाइस ये मंदिर परिसर का पार्किंग का एरिया है। आप यहाँ पर अपना व्हीकल पार्क भी मतलब पार्किंग लगा सकते हो। और ये देखो ये दीवार आप देख रहे हो ना, ये वही पुराना किला ही है। वो देखो ये रहा मंदिर, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे। गाइस हम निकल गए थे घर जाने के लिए, मम्मी ये जा ही रही है। उसके बाद आगे हम सज्जनों से मिले, सज्जन को पैसे दिए और फिर हम निकल गए आगे। फिर हम अब मिलता हूँ गाइस आपसे घर चल के, ओके। कैसे दोस्तों, तो हम गए थे भैरव मंदिर, जैसे मैंने आपको दिखाया भैरव मंदिर के अंदर का। तो उसके बाद हम घर आ गए थे। अब धनतेरस की पूजा भी करनी थी, क्योंकि तो अभी मम्मी जो है पूरा मंदिर मतलब जो धनतेरस की हम पूजा करेंगे उसके लिए, वो मंदिर के लिए मतलब जो भी सजावट वजावट करनी है वो कर रही है। बाकी उसके बाद अभी हम जब पूजा करेंगे, जब मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर का कि हम पूजा कैसे कर रहे हैं। पहले एक ही दीवार लेके जाती है। गाइस देखो यहाँ पर जो लक्ष्मी माता की धनतेरस पे पूजा होती है, कुबेर भगवान की जो पूजा होती है, उसमें ये जो चीजें हैं जरूर रखनी चाहिए आप सभी को। आपको पता भी होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। नमक हो गया, ये चीजें तो जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू हो गई, झाड़ू तो मेन ही होती है देखो। बाकी पूजा कर ली है, माता को भोग भी लगा दिया है। उसके बाद मिलते हैं आगे। छुप तो ऐसे रहे जैसे लुगाई हो कोई। लोग बना रहे हो क्या? हाँ बताएंगे। गाइस अब मम्मी मंदिर पूजा कर रही थी तो टीका लगवा रहा था मैं। लगाओ भाई। मम्मी का हाथ धोज रहा, लेकिन क्या करे, लगवाना तो पड़ेगा। तो मम्मी ने देखो पूजा वगैरह करी है। छोड़ो, मैं जी को दिखाओ। ये हमारे घर के बदमाश गैंगस्टर कुछ भी मुख्य सदस्य अभी आए हैं ऊपर से। स्मार्ट बताओ, स्मार्ट कितने हैं? चलो भाई।
धनतेरस वाले दिन भैरव बाबा ने आशीर्वाद दिया। गाइज मैं घर आ गया था, मैंने आपको दिखाया था मंदिर, अच्छे से दिखाया, और आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।